हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए ट्रायंगुलर लूप एज सॉन इन द फिगर इज स्टार्टेड टू बिंग पुल्ड आउट एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे इस ट्रायंगुलर लूप को पुल कर रहे हैं हम लोग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको पुल कर रहा है। अब बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज कांस्टेंट। जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप है वो कांस्टेंट है और आर के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। अब बोल रहा है देन वेरिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूस इन द लूप विद टाइम। तो पावर प्रोड्यूस इन द लूप, जो पावर बराबर आई स्क्वायर आर होता है, वो कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ, वो बताना है। तो स्टूडेंट ये डायग्राम को हम लोग एक बार ध्यान से बनाते हैं। तो थोड़ा देर बाद ये लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं तो फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाला फिगर जो है थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक्स लेंथ जो है वो बाहर आ गया है, ठीक है। और ये वाला इसको y मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला लेंथ जो है ये y है, ठीक है। ये वाला लेंथ y है, ये वाला लेंथ x है, ठीक है। और इसको एक्सटेंड कर देते हैं और हम लोग ये वाला ये वाला लेंथ 5 है, ये वाला लेंथ 3 है, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ जो हो जाएगा ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम लोग सिमिलरिटी थ्योरम लगाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं y बाय एक्स हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं y बाय एक्स दिस इज इक्वल टू 3/4। तो y का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट 3x/4। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3x/4। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। y का वैल्यू आ जाएगा 3x/4 और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आ जाएगा। ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये टोटल ट्रायंगल, आप समझो कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसका एरिया हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ। पहले तो ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस, क्योंकि ये दो इक्वल ट्रायंगल में बटा हुआ है, ये और ये। ट्वाइस इंटू हाफ इंटू बेस वाई इंटू हाइट एक्स, ठीक है। तो 2 कट गया तो y इंटू एक्स मतलब 3x/4 इंटू एक्स, जो कि आ गया 3x²/4। तो एरिया जो है, ये जो शेडेड रीजन ग्रीन कलर से जो सेड किया है, इसका एरिया 3x/4 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग फ्लक्स लिखते हैं इस शेडेड रीजन में, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इस शेडेड रीजन में? फ्लक्स इन शेडेड रीजन दिस इज इक्वल टू b इंटू ए, मतलब b इंटू 3x²/4, जो कि आ जाएगा b इंटू 3/4 या 3/4 इंटू बी इंटू एक्स। एक्स को हम लोग v इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, मतलब ये vt का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू बी इंटू v² t², ठीक है। तो यहाँ से EMF आ जाएगा 3/4 bv² इंटू 2t, ठीक है। तो ये EMF आ गया, ठीक है। तो EMF आ गया। तो पावर होता है E²/r। पावर क्या होता है? E²/r। तो पावर आ जाएगा, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देख सकते हैं यहाँ टाइम लिखा हुआ है, तो जब टाइम का स्क्वायर होगा तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पावर जो है वो इंक्रीज पैराबोलिकली टिल होल लूप कम्स आउट। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन होता है।